सनातन धर्म कहता है ब्रह्मांड एक ध्वनि से उत्पन्न हुआ था। एयूएम, एक कंपन। आज विज्ञान इसे कहता है बिग बैंग, ध्वनि से ब्रह्मांड की उत्पत्ति। एक ही बात, दो अलग नाम। हमारे वेदों में लिखा है रथम च सत्यम चाभिद्धात तपसोऽध्यजायत, अर्थात सत्य और नियम ब्रह्मांड से पहले थे। और आज का विज्ञान कहता है लॉज ऑफ फिजिक्स एग्जिस्टेड बिफोर मैटर। ऋग्वेद में लिखा है सप्त ऋषि सप्त नक्षत्रों के अधिपति हैं। आज नासा मानता है द ग्रेट बेयर कॉन्स्टलेशन यानी अर्सा मेजर में ही पृथ्वी के अक्ष घूमते हैं। इन्हें ही हमारे शास्त्रों में कहा गया सप्तर्षि मंडल। योग कहता है मानव शरीर में 72,000 नाड़ी प्रणालियां हैं। विज्ञान अब इस बात की पुष्टि करता है आवर नर्वस सिस्टम कंटेन्स टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ नर्व पाथवेज, मूलाधार से सहस्रार तक चक्रों की यात्रा। आज की मेडिकल साइंस इसे मानती है हर चक्र हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स से जुड़ा है। पिट्यूटरी, पिनियल, थायराइड, ब्रह्मांड की गति, ग्रहों की स्थिति, चंद्र के प्रभाव, ये सब पहले से लिखा था हमारे खगोल शास्त्र में। आज जो गणना नासा करती है वो आर्यभट्ट और भास्कराचार्य सदियों पहले कर चुके थे। वास्तुशास्त्र कहता है घर का ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा खाली और स्वच्छ होना चाहिए। विज्ञान कहता है वहां से सूर्य की पॉजिटिव यूवी रेज सबसे पहले प्रवेश करती हैं। साथियों, ये कोई कहानी नहीं, ये है सनातन धर्म का विज्ञान। वो ज्ञान जो न तो आज का है न कल का। ये वो शाश्वत सत्य है जो समय से परे है। इस वीडियो में हम लाए हैं ऐसे ही वैज्ञानिक रहस्य जिन्हें सुनकर न सिर्फ आपकी सोच बदलेगी बल्कि आपको गर्व होगा कि आप सनातनी हैं। हर वो बात जो आपको अब तक सिर्फ आस्था लगती थी, आज उसे हम विज्ञान की आंखों से देखने जा रहे हैं। तो अब बैठ जाइए स्थिर होकर, क्योंकि अब शुरू हो रहा है सनातन विज्ञान का रहस्य वेदों के रूप में प्रस्तुत किया। साथियों, यही वेद सनातन धर्म की नींव हैं। वेदों में न कोई भगवान को डराने वाली बातें हैं, न कोई जबरदस्ती की पूजा, बल्कि वेद हमें यह सिखाते हैं कि सत्य को जानो, स्वयं को जानो और प्रकृति के साथ समरस होकर जियो। अब सवाल उठता है, क्या यह विचार केवल आस्था की बात है? बिल्कुल नहीं। आने वाले हिस्सों में आप जानेंगे कि वेदों में कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वैज्ञानिक विवरण है, कैसे समय, तत्व, ऊर्जा और मन के रहस्यों को समझाया गया है, और कैसे योग, ध्यान और मंत्र मानव चेतना को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए बनाए गए हैं। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं। साथियों, जब हम वेद शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में अक्सर कोई पुराना ग्रंथ, संस्कृत के श्लोक और धार्मिक अनुष्ठानों की छवि बनती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, वेदों को श्रुति कहा गया है, जिसका अर्थ होता है जो सुना गया हो, ना कि लिखा या किसी इंसान द्वारा रचा गया। वेदों को अर्षियों ने अनुभव से जाना, ध्यान की अतल गहराइयों में उतरकर श्रुति के रूप में सुना। ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीन वेद है, उसमें हम पाते हैं खगोल शास्त्र, मौसम विज्ञान, पृथ्वी और ब्रह्मांड की रचना से जुड़े सटीक सूत्र। ऋग्वेद 10.129 में कहा गया है, ना उस समय आकाश था, ना पृथ्वी, ना दिन था, ना रात, सिर्फ एक तत्व था, अद्वितीय, अनंत और अव्यक्त, जो स्वयं सिद्ध था और जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ। साथियों, ये पंक्तियां सिर्फ काव्य नहीं हैं, बल्कि ये आज के बिग बैंग सिद्धांत की ओर इशारा करती हैं, जहां एक ही बिंदु से समय, स्थान और पदार्थ की उत्पत्ति मानी जाती है। अब एक और अद्भुत उदाहरण सुनिए। अथर्ववेद में लिखा है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और उसकी गति समय का निर्धारण करती है। अब सोचिए, जब पूरी दुनिया मानती थी कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, तब हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले इस ब्रह्मांडीय सत्य को समझ लिया था। कैसे? क्योंकि वे केवल देखते नहीं थे, वे अनुभव करते थे, ध्यान, तप और आत्म साक्षात्कार के द्वारा। यजुर्वेद में तो रसायन विज्ञान और चिकित्सा तक के सूत्र मिलते हैं, जिनमें जड़ी बूटियों की ऊर्जा, शरीर के दोष, पंच तत्व और उनका संतुलन बताया गया है। यह वही ज्ञान है जिससे आगे चलकर आयुर्वेद बना, जो आज भी लाखों लोगों का जीवन बचा रहा है। तो साथियों,
वेदों को केवल धार्मिक ग्रंथ समझना उतना ही बड़ा भ्रम है जितना किसी अंतरिक्ष यान को सिर्फ एक लोहे का डिब्बा समझना। वेद वास्तव में मानव सभ्यता की सबसे प्राचीन वैज्ञानिक खोज है, जहां धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। अब अगले भाग में चलेंगे। साथियों, हमारे सनातन धर्म में अनगिनत देवी देवता हैं। शिव, विष्णु, ब्रह्मा, सरस्वती, लक्ष्मी, काली, गणेश, हनुमान। कई लोग पूछते हैं, इतने सारे देवी देवता क्यों हैं? क्या ये सब बस कल्पना है या फिर इनके पीछे छुपे हैं गहरे वैज्ञानिक और दार्शनिक रहस्य? आइए अब इस रहस्य को समझते हैं। शिव, जिन्हें संहार का देवता कहा जाता है, वास्तव में शिव का अर्थ होता है शून्य। शिव वह जो है ही नहीं, फिर भी सब कुछ है। वे ध्यान में बैठे हैं, हिमालय में रहते हैं, अर्थात चेतना के शिखर पर स्थित हैं। उनका तीसरा नेत्र ज्ञान और जागृति का प्रतीक है, जो यह बताता है कि केवल दो आंखों से संसार को देखना अधूरा है जब तक ज्ञान की दृष्टि न खुले। विष्णु पालनकर्ता, वे सृष्टि के संतुलन का प्रतीक हैं। उनके 10 अवतार मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह विकासवाद एवोल्यूशन थियरी के वैज्ञानिक सिद्धांत से मेल खाते हैं। मत्स्य हौस जलजीव, कूर्म हौस उभयचर, वराह आस स्थलीय प्राणी, नरसिंह पस अर्धमानव, राम आस पूर्ण मानव। क्या ये मात्र कथा है या फिर कोई संकेत है उस वैज्ञानिक क्रम का जिसे हम आज डार्विन थ्योरी के नाम से जानते हैं? अब बात करते हैं मां दुर्गा और काली की, जो हमें शक्ति और चेतना के रूप में दर्शाती है। उनका 10 हाथों में आयुध धारण करना हमारी आंतरिक शक्तियों और क्षमताओं का प्रतीक है। काली, जिनका रूप भयानक है, दरअसल अहंकार, अज्ञान और समय काल के नाश की शक्ति है। गणेश जी, बड़े मस्तक, बड़े कान और छोटा मुंह लिए हुए। क्या ये किसी मूर्ति का आकार है? नहीं साथियों, ये एक संदेश है। सोच बड़ी होनी चाहिए, सुनने की क्षमता गहरी होनी चाहिए और बोलने में संयम होना चाहिए। तो साथियों, हमारे देवी देवता केवल किसी मंदिर में विराजमान मूर्तियां नहीं हैं, बल्कि ये मानव चेतना, प्रकृति और ब्रह्मांड के सिद्धांतों को प्रतीकात्मक भाषा में समझाने का एक दिव्य प्रयास है। जो उन्हें सिर्फ पत्थर मानता है, वह उनके रहस्य को कभी नहीं जान सकता, और जो उनके पीछे के विज्ञान को समझता है, वह जान जाता है कि सनातन धर्म प्रतीकों के माध्यम से भी विज्ञान पढ़ाता है। अब अगले भाग में चलेंगे। साथियों, जब कोई योग करता है या आंखें बंद करके ध्यान में बैठता है, तो बाहरी दुनिया को लगता है कोई धार्मिक साधना चल रही है। पर क्या ये केवल धार्मिक अनुष्ठान है या फिर ये वो गूढ़ मानसिक और वैज्ञानिक तकनीकें हैं जो मानव मस्तिष्क और चेतना को उच्चतम स्तर तक पहुंचा सकती है? आइए अब इसे गहराई से समझते हैं। योग, इस शब्द का अर्थ ही होता है जोड़ना, अर्थात आत्मा का परमात्मा से, शरीर का चेतना से और भीतर के मौन का ब्रह्मांडीय ध्वनि से योग। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात योग वह अवस्था है जब मन की सारी वृत्तियां शांत हो जाएं। पतंजलि ऋषि, जिन्होंने योग सूत्र की रचना की, उन्होंने योग के 8 अंग बताए। 1 यम नैतिक संयम, 2 नियम निजी अनुशासन, 3 आसन शारीरिक स्थिति, 4 प्राणायाम श्वास का नियंत्रण, 5 प्रत्याहार इंद्रियों पर नियंत्रण, 6 धारणा एकाग्रता, 7वीं ध्यान मेडिटेशन, 8वीं समाधि आत्मिक एकत्व। यह कोई आधुनिक खोज नहीं बल्कि हजारों वर्षों की साधना का निचोड़ है। यह कोई कोरी कल्पना नहीं। आज MRI और न्यूरोसाइंस की रिसर्च यह सिद्ध कर चुकी है कि ध्यान और योग करने से मस्तिष्क में अल्फा और गामा वेव्स बढ़ती हैं, जो व्यक्ति को मानसिक शांति, तेज स्मृति और गहरी जागरूकता प्रदान करती हैं। अब बात करें ध्यान मेडिटेशन की, तो ध्यान कोई क्रिया नहीं, एक स्थिति है जहां विचार रुकते नहीं बल्कि उनसे दूरी बनती है। यह वही स्थिति है जिसे आज मनोवैज्ञानिक माइंडफुलनेस कहते हैं। आप जानकर चौंक जाएंगे, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां अपने कर्मचारियों को ध्यान सिखा रही हैं, जो हमारे आर्षियों की हजारों साल पुरानी तकनीक है। अब आते हैं मंत्रों पर। AUM गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय। क्या ये सिर्फ धार्मिक जाप हैं? नहीं साथियों, हर मंत्र की अपनी ध्वनि तरंग साउंड फ्रीक्वेंसी होती है,
जो हमारे शरीर की कोशिकाओं, तंत्रिका तंत्र और ऊर्जा केंद्रों को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, AUM का उच्चारण करने से मस्तिष्क की कंपन तरंगें स्थिर होती हैं और हृदय की धड़कन सामान्य होने लगती है। आज यह बायोएकोस्टिक्स की रिसर्च में प्रमाणित हो चुका है। तो साथियों, योग, ध्यान और मंत्र ये केवल पूजा पाठ का हिस्सा नहीं, बल्कि वे शक्तिशाली मानव विज्ञान की तकनीकें हैं जो हमें तन से स्वस्थ, मन से शांत और आत्मा से मुक्त बनाती है। अब जब आप अगली बार AUM नमः शिवाय कहें, तो समझिए आप सिर्फ श्रद्धा नहीं जता रहे, बल्कि एक वैज्ञानिक शक्ति को सक्रिय कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं साथियों। आज जब हम खगोल शास्त्र की बात करते हैं, तो हमारे मन में नासा, टेलीस्कोप और उपग्रहों की छवि आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब पूरी दुनिया अंधकार में थी, तब हमारे आशितारे, ग्रह और नक्षत्रों की गणना कर रहे थे, वो भी बिना किसी तकनीकी यंत्र के। ज्योतिष, जो आज केवल भविष्य बताने का साधन माना जाता है, वास्तव में वह खगोल शास्त्र और गणित का अद्भुत संगम था। सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टीय और वेदांग ज्योतिष जैसे ग्रंथ हमें बताते हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, उसकी धुरी झुकी हुई है और उसका व्यास लगभग 7,900 मील है। और यह सब उन्होंने तब बताया जब बाकी दुनिया मानती थी कि पृथ्वी छपटी है। ऋषि आर्यभट्ट, जिन्होंने 499 ईस्वी में ही पृथ्वी की घूर्णन गति की गणना कर ली थी, उन्होंने कहा था, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। यही कारण है कि हमें सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर जाता दिखाई देता है। उनकी गणनाओं से आज भी वैज्ञानिक हैरान हैं। नक्षत्र और राशियां, जिन्हें आज हम केवल ज्योतिषीय प्रतीक मानते हैं, वास्तव में वह खगोलीय निर्देशांक प्रणाली सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट सिस्टम का हिस्सा है, जिससे हमारे पूर्वज वर्षा ऋतु, फसल और प्राकृतिक आपदाओं तक का अनुमान लगाते थे। महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में भी ग्रहों और नक्षत्रों की स्थितियां इस प्रकार दर्ज हैं कि आज की खगोल शास्त्रीय सॉफ्टवेयर से उन घटनाओं की तिथियां तक निर्धारित की जा चुकी हैं। रामायण में वर्णित था कि चैत्र शुक्ल नवमी को पुनर्वसु नक्षत्र में कर्क लग्न में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। आज के वैज्ञानिक सॉफ्टवेयर से इस स्थिति को 5114 ईसा पूर्व में सत्यापित किया जा चुका है। तो साथियों, सनातन धर्म के अर्षि केवल साधु नहीं थे, वे खगोल शास्त्र, गणित, भौतिकी और प्रकृति के महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने जो देखा वह टेलीस्कोप से नहीं, बल्कि ज्ञान और साधना की दृष्टि से देखा। साथियों, आज जब हम गणित की बात करते हैं, तो हमारे सामने आते हैं नंबर, समीकरण और फॉर्मूले। पर क्या आप जानते हैं कि जिस शून्य के बिना आधुनिक गणित अधूरा है, वह हमें सनातन ज्ञान परंपरा ने ही दिया है। शून्य, जीरो, जिसे पूरी दुनिया आज मानती है, उसे पहली बार स्पष्ट रूप में परिभाषित किया आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने। ब्रह्मगुप्त ने 7वीं शताब्दी में शून्य के साथ गणनाएं करने के नियम बताए, जैसे शून्य प्लस कोई भी संख्या x वही संख्या, शून्य x कोई संख्या x शून्य। यह केवल एक अंक नहीं, बल्कि अस्तित्व और अनस्तित्व का गहरा दार्शनिक और वैज्ञानिक सिद्धांत है, जिसे सनातन धर्म में शून्य से पूर्ण की उत्पत्ति के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं दशमलव प्रणाली, डेसिमल सिस्टम की, जिस पर आज पूरा विश्व आधारित है। 1 से 9 तक के अंकों और शून्य के साथ जो पद्धति बनाई गई, वह भारत की देन है। अरब गणितज्ञों ने इसे भारत से लिया और यूरोप तक पहुंचाया, इसलिए आज भी दुनिया कहती है हिंदू अरबिक नंबर्स। क्या आप जानते हैं, पिंगलाचार्य ने छंद शास्त्र में बाइनरी कोड की अवधारणा दी थी, जो आज कंप्यूटर की भाषा है। 0 और 1। मेरु प्रस्तार, जिसे आज हम पैस्कल त्रिकोण, पास्कल्स ट्रायंगल कहते हैं, वह भी पहले हेमचंद्राचार्य और भास्कराचार्य द्वारा प्रतिपादित किया गया था। त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री, जिसके लिए आज हम साइन और कोसाइन शब्द इस्तेमाल करते हैं, उनकी उत्पत्ति ज्ञा, कोज्या और उत्क्रमज्या जैसे संस्कृत शब्दों से हुई है। भास्कराचार्य ने लीलावती ग्रंथ में गति, गुरुत्वाकर्षण और गणितीय सूत्रों को इतनी सुंदरता से लिखा कि आज भी उसकी तुलना आधुनिक सिद्धांतों से की जाती है। तो साथियों,
जब दुनिया संख्याओं को गिनना भी नहीं जानती थी, तब भारत के आर्षि अनंत की परिकल्पना कर चुके थे। सनातन धर्म के गणितज्ञ गणना नहीं, ब्रह्मांड की लय को समझ रहे थे। साथियों, जब हम आज की आधुनिक चिकित्सा पद्धति की ओर देखते हैं तो नजर आता है डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, दवाइयां और मशीनें। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब न तो स्टेथोस्कोप था न एक्सरे मशीन, तब भी हमारे आर्षि बिना चीरे फाड़ के शरीर की बीमारियां पहचान लेते थे और उसका प्राकृतिक इलाज भी कर देते थे। आयुर्वेद, सनातन धर्म की वह अमूल्य धरोहर जिसका अर्थ ही है जीवन का विज्ञान। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता ये वो ग्रंथ हैं जिनमें हजारों औषधीय पौधों का वर्णन है, रोगों के कारण और लक्षण दर्ज हैं और शरीर के अंगों की संरचना तक विस्तार से समझाई गई है। आचार्य सुश्रुत को आज सर्जरी का जनक माना जाता है। क्या आप विश्वास करेंगे? उन्होंने शल्य चिकित्सा, सर्जरी की, आंखों का मोतियाबिंद हटाया और प्लास्टिक सर्जरी जैसे नासिका पुनर्निर्माण, राइनोप्लास्टी का भी विवरण लिखा, वो भी 2600 साल पहले। चरक मुनि ने चरक संहिता में शरीर को त्रिदोषों, वात, पित्त और कफ के संतुलन पर आधारित बताया। आज की आधुनिक चिकित्सा भी इम्यून सिस्टम और बॉडी बैलेंस की बात करती है, जो आयुर्वेद की मूल अवधारणा है। और आयुर्वेद केवल शरीर नहीं देखता, मन और आत्मा को भी साथ लेकर चलता है। इसलिए इसमें है सात्विक आहार, दिनचर्या और ऋतुचर्या, ध्यान और प्राणायाम और मानसिक शुद्धि का विधान। आज अमेरिका, जर्मनी, जापान जैसे देश आयुर्वेदिक औषधियों की रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगने लगा है प्राकृतिक चिकित्सा ही भविष्य है। तो साथियों, सनातन धर्म का आयुर्वेद केवल इलाज नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है, जहां तन, मन और आत्मा तीनों का संतुलन ही सबसे बड़ा स्वास्थ्य है। साथियों, आज पूरी दुनिया पर्यावरण संकट से जूझ रही है। ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, जल संकट और वन्य जीवों का विनाश। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले सनातन धर्म ने इन सब का समाधान दे दिया था? जब बाकी सभ्यताएं प्रकृति को केवल संसाधन मानती थीं, सनातन धर्म ने प्रकृति को माता का दर्जा दिया। धरती, भूमि देवी, नदी, गंगा माता, वृक्ष, कल्पवृक्ष और पीपल, गाय, गौ माता, सूर्य, सूर्य देव और वायु, वायुदेव। यह केवल श्रद्धा नहीं थी, बल्कि प्रकृति के संरक्षण की एक वैज्ञानिक और गहन परंपरा थी। गंगा और यमुना केवल नदियां नहीं, बल्कि जीवनदायिनी शक्तियां मानी गईं, जिनके तटों पर सभ्यताएं फली फूलीं। पीपल का पेड़, जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला, वह पेड़ रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, इसलिए उसे वृक्षराज कहा गया। गाय, जिसे हम गौ माता कहते हैं, उसके दूध, गोमूत्र और गोबर का प्रयोग औषधीय, कृषि और ईंधन तक में होता है। गौ संरक्षण केवल धार्मिक नहीं, बल्कि जैविक कृषि और पारिवारिक स्वास्थ्य की मूल कुंजी रहा है। वनों की रक्षा, पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का संतुलन और यज्ञ के माध्यम से वायुमंडल की शुद्धि, ये सब सनातन ज्ञान परंपरा के अभिन्न अंग हैं। आज जब दुनिया इको फ्रेंडली की बातें कर रही है, सनातन धर्म तो हजारों सालों से अर्थ फ्रेंडली जीवन जीता आया है, जहां हर दिन की शुरुआत सूर्य नमस्कार से होती थी और हर त्योहार प्रकृति के साथ जुड़ा होता था। तो साथियों, सनातन धर्म में पर्यावरण कोई विषय नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उत्तरदायित्व है। यह बताता है प्रकृति का शोषण नहीं, संरक्षण करो, विकास ऐसा हो जो संतुलन के साथ चले। साथियों, आज की दुनिया में मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी और मानसिक बीमारियां तेजी से बढ़ती जा रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, हजारों साल पहले हमारे आर्षि इन मानसिक अवस्थाओं का न केवल विश्लेषण कर चुके थे, बल्कि उनके समाधानों की वैज्ञानिक पद्धतियां भी दे चुके थे। सनातन धर्म में मन को 3 भागों में बांटा गया है। 1. मन, जो इंद्रियों से प्रभावित होता है। 2. बुद्धि, जो निर्णय लेती है। 3. अहंकार, जो मैं की भावना रखता है। और इन तीनों के पार है आत्मा, जो शुद्ध, शांत और नित्य है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम, अर्थात
मनुष्य को स्वयं अपने मन से ही ऊपर उठना चाहिए। यह आत्मचिंतन और आत्मविकास की सबसे गहरी मनोवैज्ञानिक शिक्षा है। ध्यान, मेडिटेशन और प्राणायाम मन को स्थिर और एकाग्र करने की अद्भुत विधियां हैं, जिन्हें आज दुनिया माइंडफुलनेस ब्रेथ थेरेपी कहती है। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार योगः चित्त वृत्ति निरोधः, यानी योग का उद्देश्य है मन की चंचलता को समाप्त करना। सनातन मनोविज्ञान कहता है, बाहरी परिस्थिति नहीं, मन की स्थिति ही सुख दुख का कारण है। इसलिए हमारे शास्त्रों में संतोष, क्षमा, अपरिग्रह, भक्ति और सेवा को मानसिक शुद्धता के साधन बताया गया है। जब दुनिया में मानसिक रोगों का इलाज दवाओं से किया जा रहा है, सनातन धर्म कहता है, मन को समझो, उसे मित्र बनाओ। ध्यान से, साधना से, सेवा से मन ही सबसे बड़ा चिकित्सक बन सकता है। तो साथियों, सनातन धर्म का मनोविज्ञान केवल पढ़ाई नहीं, बल्कि अनुभव और आत्मचिंतन का विज्ञान है। यह हमें न केवल शांत बनाता है, बल्कि भीतर से शक्तिशाली भी करता है। साथियों, आज जब लोग महंगे इंटीरियर डिजाइन, एसी और लाइटिंग पर करोड़ों खर्च कर रहे हैं, तब हमें यह जानना चाहिए कि सनातन धर्म ने हजारों वर्ष पहले घर, मंदिर और नगर निर्माण की एक ऐसी ऊर्जावान विद्या दी थी, जिसे हम कहते हैं वास्तुशास्त्र। वास्तु केवल घर की सजावट नहीं, बल्कि ऊर्जा, दिशा और प्रकृति के सामंजस्य की वह विद्या है जिससे हर स्थान स्वस्थ, शांतिपूर्ण और ऊर्जावान बनता है। वास्तु शब्द का अर्थ है वह जो वस्तु को सत्व में परिवर्तित कर दे, यानी एक सामान्य स्थान को ऐसा क्षेत्र बना देना जहां प्राकृतिक ऊर्जा सहज रूप से प्रवाहित हो। क्या आपने कभी गौर किया है, पुराने मंदिरों में बिना एसी के भी ठंडक रहती है, या घर के किसी कोने में बेचैनी क्यों महसूस होती है? यह सब केवल निर्माण की कला नहीं, बल्कि ऊर्जा प्रवाह की समझ है, जो वास्तुशास्त्र का मूल है। दिशाएं, जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इनका महत्व केवल सूरज के उगने छिपने से नहीं था, बल्कि इनसे जुड़ी थी। सूरज की किरणों की वैज्ञानिक दिशा, वायु के प्रवाह की गति, पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति और मनुष्य के शरीर पर उनका प्रभाव। वास्तुशास्त्र कहता है, रसोई घर पूर्व में हो, ताकि सूर्य की किरणें भोजन को शुद्ध करें। शयन कक्ष दक्षिण पश्चिम में हो, ताकि गहरी नींद मिले। पूजा स्थल उत्तर पूर्व में हो, जहां ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है। पुराने मंदिरों में वास्तु का चमत्कार देखिए। गर्भगृह में शून्य ध्वनि और ऊर्जा का केंद्र, मुख्य द्वार पर घंटी जो नकारात्मक तरंगों को रोक दे, नंदी जो ऊर्जा को नियंत्रित करे, और गर्भगृह की गहराई जो ध्यान में सहायक बने। यह सब कोई तुक्का नहीं, बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा विज्ञान का अद्भुत उदाहरण है। आज जब दुनिया फेंग शुई की तरफ दौड़ रही है, हमें अपनी वास्तुशास्त्र की अमूल्य धरोहर को फिर से पहचानना चाहिए, क्योंकि यह केवल भवन नहीं बनाता, बल्कि जीवन को संतुलन, शांति और ऊर्जा से भर देता है। तो साथियों, सनातन वास्तुशास्त्र हर ईंट को ऊर्जा में बदलने की विद्या है, जहां निर्माण केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति को भी जागृत करता है। साथियों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे आर्षि मुनियों ने शब्दों को केवल भाषा नहीं माना, बल्कि उन्हें एक ऊर्जा का स्रोत समझा? मंत्र, वेदों के पवित्र श्लोक, ये केवल उच्चारण नहीं, बल्कि एक स्पंदन, एक तरंग है जो हमारे शरीर, मन और ब्रह्मांड को प्रभावित करते हैं। ओम, यह सबसे प्राचीन और शक्तिशाली मंत्र है, जिसे सुनते ही हमारे मन और वातावरण में शांति फैल जाती है। ओम का स्पंदन ब्रह्मांड की प्रारंभिक ध्वनि मानी जाती है, जो सृष्टि की उत्पत्ति से जुड़ी है। मंत्रों की ध्वनि तरंगें हमारे मस्तिष्क की तरंगों को संतुलित करती हैं, तनाव घटाती हैं और मन को केंद्रित करती हैं। क्या आप जानते हैं, कई वैज्ञानिक शोधों ने साबित किया है कि मंत्र जाप से मस्तिष्क की अल्फा और थीटा तरंगें बढ़ती हैं, जो ध्यान और शांति की स्थिति को बढ़ावा देती हैं। सनातन परंपरा में मंत्र केवल शाब्दिक नहीं, उनके उच्चारण का सही तरीका, मात्रा और लय भी महत्वपूर्ण है। सही मंत्र उच्चारण से शरीर के चक्रों में ऊर्जा का संचार होता है और जीवन शक्ति बढ़ती है। तो साथियों, मंत्र केवल शब्द नहीं, वे ब्रह्मांड की आवाज हैं,
जो हमें हमारे सच्चे स्वरूप से जोड़ती हैं। तो साथियों, अब प्रस्तुत है अंतिम अध्याय, सनातन धर्म का संदेश आज और हमेशा के लिए। साथियों, सनातन धर्म सिर्फ एक प्राचीन प्रणाली नहीं, यह जीवन जीने की कला है जो हमें सिखाती है, अपने कर्तव्य को निभाओ, प्रेम करो, प्रकृति से जुड़ो और सच्चाई की खोज करो। यह धर्म हमें याद दिलाता है कि हम सब एक हैं, एक ही ब्रह्मांड के हिस्से हैं और हमारी आत्मा अनंत है। आज जब दुनिया में बदलाव की तेजी है, सनातन धर्म की शिक्षाएं हमें स्थिरता, शांति और समझ देती हैं। तो साथियों, आइए हम अपनी संस्कृति, अपनी विरासत पर गर्व करें और इसे आने वाली पीढ़ियों तक संजो कर रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। नीचे कमेंट में जोर से लिखिए, जय सनातन। धन्यवाद साथियों, इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आपका दिन शुभ हो।